एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। नहीं तो तुम लोगों को स्टोरी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। यार एपिसोड के अंदर आगे बढ़ती है तो देखते हैं जो किम होता है वो हाजुन की बॉडी से बाहर निकल चुका होता है और वो जैसे किसी की भी बॉडी से बाहर निकलता है वो उसी जगह पर जाकर रिस्पॉन हो जाता है जहाँ पर कि वो पहली बार मरा था, यानी उसी कन्वीनियंस स्टोर की रोड के ऊपर। अब किम को भी ये सारी चीजें समझ आ चुकी होती है। वो सोच रहा होता है कि जब भी मैं उस बच्चे की बॉडी को पोजेस करता हूँ और उसके बाद जैसे ही मैं छींकता हूँ वापिस से मैं उसके अगले दिन उसी जगह रिस्पॉन हो जाता हूँ जहाँ पर कि मैं मरा था, यानी कन्वीनियंस स्टोर की रोड के ऊपर। और वो कह रहा होता है कि छींकते ही जो मेरी सोल है वो बॉडी से बाहर आ जाती है। लेकिन एक मिनट रुको, आज तो अगला दिन है ना। और ये याद करने के बाद वो काफी तेजी से सीधा जो जिनल हाई स्कूल होता है उधर भागता है। उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो दाहुन होती है वो हाजुन की तरफ देख रही होती है और वो थोड़ी सरप्राइज होती है। वो कल का इंसिडेंट्स याद कर रही होती है कि जो कुछ भी हाजुन ने उससे कहा होता है। तो दाहुन उसको पागल वागल समझ रही होती है। अब जो हाजुन होता है उसने काफी सारी चीजें अपने फोन के अंदर सर्च कर रखी होती है, जैसे कि पोजेशन बाय इवल स्पिरिट वगैरह वगैरह काफी सारी उसने चीजें सर्च कर रखी होती है। और वो थोड़ा घबराया भी हुआ होता है। तभी वो देखती है कि जो किम होता है वो उधर आ चुका होता है और वो ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि 11th ग्रेड वालों ने इन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया होता है। अब स्कूल से बाहर की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। उधर एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है कि क्या तुमने ये खबर सुनी है, 12 जोडियाक्स में से जो सेंग्रियोल है वो अब हार चुका है। हम लोग देखते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं वो उनके ऊपर घोड़ा घोड़ा खेल रहे होते हैं, यानी घोड़ा बना के उनके ऊपर बैठे हुए होती है। अब किम हमें बता रहा होता है कि ये मंकी गैंग के जो बदमाश है इनको फर्स्ट ईयर के लोगों को बात इसलिए माननी पड़ रही है क्योंकि ये लोग हार चुके हैं और इनकी बॉडी के ऊपर टैटू बना था। इसकी वजह से ये लोग स्कूल के पूरे लूजर बन चुके हैं। इसकी वजह से इन्हें फर्स्ट ईयर वाले लोगों की बातें माननी पड़ रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, जो लंच टाइम होता है उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। अब जो शिवू होता है वो हाजुन से कह रहा होता है कि हाजुन ठीक तो ना, क्या तुम सच में नहीं खाने वाले हो। तभी देखते उधर जो किम होता है वो भी आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा वो मेरी वजह से इतना ज्यादा ही पिटा है, मेरे को इसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें खाना तो खा ही लेना चाहिए। तो देखते किम उसकी बॉडी के अंदर पोजेस कर लेता है दोबारा से। अब जो कैफेटेरिया होता है उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। उधर हम दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि आराम से खाना वगैरह खा रही होती है। अभी किम वहाँ पर बैठ जाता है। अब वो लड़कियां कह रही होती है कि आखिर तुम्हें किसने कहा यहाँ पर बैठने के लिए। अब जो हक किम होता है वो बिना बात सुने अपना खाना वगैरह खाने लग जाता है और खाने के बाद सोच रहा होता है कि फाइनली लंबे समय के बाद मैंने कुछ खाया है। आखिर किसे पता था कि कैफेटेरिया का खाना इतना ज्यादा ही स्वादिष्ट रहेगा। तभी उन्हें देखते हैं कि उन लड़कियों से वो कह रहा होता है कि जो कुछ भी तुम लोग कर रहे हो वो इलीगल है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे तुम बड़े हो गए तुम अपना एटीट्यूड तो फिक्स कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के ऊपर जो रेड मार्क लग चुका होगा वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तभी वो दोनों लड़कियां कह रही होती है खैर छोड़ो, हम तो माइनर्स है ना, कानून के द्वारा ऑलरेडी हम लोग प्रोटेक्टिव हैं, तुम्हें अपने आप की चिंता करनी चाहिए। कैरियोके के अंदर तुम ही वो थे जो कि काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुके थे, इसकी वजह से तुम जेल में हो सकते थे, क्या तुम्हें ये चीज पता है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि खैर ये छोड़ो, मैं भी तो एक माइनर हूँ, खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे ऊपर नजर बनाए रखूंगा। अगर तुमने एक बार फिर दाहुन को परेशान किया तो मैं तुम्हारी स्कूल लाइफ है उसको नर्क बना दूंगा। और इतना कहने के बाद वो जाने लग जाता है। तभी देखते वो वापस आता है और येजी के पास आने के बाद कह रहा होता है कि ज्यादा अहंकारी बिल्कुल ही मत बनो, जितना भी ये सीविड सूप है उसको तुम्हें खत्म करना होगा। सीविड सूप है तुम्हारे ब्लड फ्लो को काफी ज्यादा अच्छा बनाएगा और तुम्हारे दिमाग को भी काफी अच्छी फंक्शन करने में मदद करेगा। और इतना कहने के बाद वो उधर से चला जाता है। जो येजी होती है थोड़ी ब्लश करती है। अब इधर से सीन शिफ्ट होता है ओके इंटरटेनमेंट कंपनी होती है, उधर का हमें सीन दिखाया जाता है। उधर कुछ लड़कियां होती है जो कि कह रही होती है कि अगली बार तुम जरूर डेब्यू करोगे, जो भी अंत तक टिके रहते हैं वो जरूर जीतते हैं। उधर एक चश्मिश लड़की और होती है जो कि कह रही होती है लेकिन तुम्हारी कंपनी ये सच में कुछ ज्यादा ही है, ये तुम्हारे फादर की कंपनी है ना, वो चाहे तो तुम्हें डेब्यू क्यों नहीं करा देते हैं। इसके बाद जो पर्सन होता है गुलाबी बाल वाला वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और इसके लिए माफी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करवा रहा हूँ, लेकिन मैं तो डेब्यू करूंगा अपनी खुद की टैलेंट के दम पर, अपनी स्किल्स के दम पर। इसके बारे में बताया जाता है ये जिनल हाई स्कूल से ही होता है जिसका कि नाम क्वाक जीहो होता है और ये 19 साल का होता है। अब सामने को लड़की होती है जो कि कह रही होती है कि मैं तुम्हें लगातार ऐसे डीएम्स भेजती रहूंगी, लेकिन तुम्हें उन्हें पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट कर रही हूँ। तभी हम लोग देखते हैं जो जिहो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम योनन से आई हुई हो, तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, नहीं तो बस स्टॉप पर बस रुकनी बंद हो जाएगी। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपनी ट्रेनिंग रूम के अंदर ट्रेनिंग करने के लिए। देखते हैं जो जिहो होता है वो पार्किंग लॉट वाले रास्ते से जा रहा होता है। तभी आगे जाने के बाद वो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा बदतमीज थी, वो लड़कियां तो बकबक करना बंद ही नहीं कर रही थी। और इसके बारे में एक और चीज हमें बताई जाती है, 12 जोडियाक्स में से ही एक होता है, मंकी क्लैन होता है, उसका हेड होता है क्वाक जिहो 19 साल का। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और मैं लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं लेके आ रहा हूँ क्योंकि मेरे गले के अंदर थी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लॉन्ग वीडियो नहीं आ रही है। हाँ लेकिन बाकी मैं कोशिश करूंगा लॉन्ग वीडियो लाने की। बाकी अगर तुम लोग डिस्कॉर्ड चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उधर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर तुम लोग अगर सजेशन वगैरह देना चाहो तो जरूर दे सकते हो। डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक कमेंट सेक्शन में है, तो जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।